नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 तारीख को होनी है और उसको लेकर अब सीएम की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है कि गलती से भी अगर गलती हो गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार इसलिए इतना एहतियात बरत रही है क्योंकि एक बार पहले ही पेपर लीक के आरोपों को लेकर यह परीक्षा विवादों में आ चुकी है और इस बार पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी सजा देने या फिर सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया गया है और 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया गया है। मदन हमारे साथ हैं। मदन, और क्या 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 कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं इस परीक्षा को लेकर, क्योंकि आज ही से इसकी तैयारियां दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा जो है एक बड़े विवादों से गुजरा है। पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तो प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया, उसके बाद छात्रों का विरोध हुआ, काफ़ी एक तरह से आक्रोश की स्थिति जो है देखने को मिली थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ जगह पर लाया गया है और अब सरकार जो है इसे चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया है कि इस बार जो है एकदम कदाचार मुक्त परीक्षा कराकर ही रहना है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा प्रत्येक शहर में और खास करके राजधानी रांची में लाउड स्पीकर के द्वारा जो है यह घोषणा की जाती है कि किसी भी तरह से अगर असामाजिक तत्व कहीं भी नज़र आते हैं या फिर कोई अफवाह किसी को जानकारी मिलती है तो वो तुरंत प्रशासन को सूचना कर दे और उसके बाद जो है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही आपने देखा कि एक कानून भी बनाया गया है कि अगर कोई भी नकल करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें जो है काफ़ी दंड जो है दिया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, करोड़ों के रुपए के जो है जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं, कई वर्षों का कारावास भी हो सकता है। तो ऐसे में एक तरह से सरकार जो है निष्पक्ष परीक्षा के लिए लॉज और होटल मालिकों को भी एक तरह से निर्देश दिया है कि अगर उनके यहाँ भी किसी तरह की भीड़ होती है, कोई असामाजिक तत्व वहाँ पहुँचते हैं तो वो तुरंत प्रशासन को सूचना दें, नहीं तो फिर उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। राजधानी रांची में भी सैकड़ों की संख्या में सेंटर बनाए गए हैं और उस पर 3 पाली में परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। सुबह 8:30 बजे से ही परीक्षा जो है शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अब दूसरे राज्यों से परीक्षार्थियों को यहाँ लाने के लिए और पहुँचाने के लिए खास करके बिहार से 2 स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। भागलपुर रांची और पटना रांची, ये 2 स्पेशल ट्रेन जो हैं ये चलाए जा रहे हैं ताकि परीक्षार्थियों को के आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने इस परीक्षा को समय पर जो अपना एक कैलेंडर निकाला जेएसएससी, उसके बाद जो एक निर्धारित तिथि की मांग की जा रही थी छात्रों के द्वारा, उसके बाद अब सही समय पर जो एक तिथि घोषित की गई थी उसमें परीक्षा लेने के लिए प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है, आयोग के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखना होगा कि निष्पक्ष परीक्षा लिए जाते हैं या फिर कोई कदाचार के मामले जो है फिर से सामने आए। बिल्कुल, काफी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि इस तरह की अफवाह अगर कहीं भी किसी भी खबर के माध्यम से भी ऐसी उड़ाई जाती है तो सख्त सजा का प्रावधान होगा। और देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ट्रेन संख्या 08601 08602 ये रांची से भागलपुर रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है और इस ट्रेन का रांची प्रस्थान शनिवार को होगा। 6 बजे मूरी आगमन होगा और 7:30 बजे प्रस्थान होगा। और इसके अलावा ट्रेन संख्या 08602 भागलपुर रांची परीक्षा स्पेशल और फिर भागलपुर प्रस्थान होगा। इसके अलावा रांची भागलपुर कुल 4 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को कहीं से भी तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है और कई सारे निर्देश जारी किए गए हैं और सभी अभ्यर्थियों से ये अपील की गई है कि निर्देशों का पालन किया जाए। और मदन, आज भी तमाम जिले के एसपी डीसी इस बात को सुनिश्चित करते देखे गए कि परीक्षा सेंटर्स के 100 मीटर की दूरी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी और कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना आए और खास एहतियात जो दिए गए थे उन सबको लेकर आज तमाम डीसी एसपी अलर्ट नजर आए। देखिए, कल रात ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी कि इस बार जो परीक्षा हो, क्योंकि सरकार अब चुनावी मोड में आ चुकी है, यानी कि अब महज कुछ ही दिनों के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में चुनाव में जाने से पहले सरकार किसी भी तरह की बदनामी लेना नहीं चाहती है या फिर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले रही है कि कोई भी एक तरह से परीक्षा में कदाचार हो और वो आरोप जो है सरकार के ऊपर लगे। तो ऐसे में सख्त निर्देशों के बीच जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो रहे हैं, आप कल ये भी देखे थे कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं और वो मांग करते हैं कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा जो अपना वार्षिक सप्ताह मनाया जाता है वो 21 से 27 तक है, तो उनको कहीं आने में दिक्कत ना हो। तो लेकिन सरकार ने मुस्तैदी दिखाई है और अपने नियत समय पर जो पहले से निर्धारित तिथि थी उस पर परीक्षा कराने के लिए प्रशासन को पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया और अब पूरी तैयारी जो है कर ली गई है और अब ये माना जा रहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा की कोशिश सरकार की कितना रंग लाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी हैं। चलिए, फिलहाल कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी हैं और जिस तरह से तैयारियां की गई हैं उसकी सराहना भी की जानी चाहिए। तो हम भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी उस उम्मीद में हैं कि बेहतर तरीके से, फेयर तरीके से परीक्षा हो। तो हम भगवान से यही मनाएंगे कि बेहतर तरीके से परीक्षा हो और जो योग्य प्रतिभावान छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें बेहतर तरीके से इस परीक्षा में अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। इस उम्मीद के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।